बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूँ जाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 का कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, डिफाइंस पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट वेक्टर है, फिर हमारे पास नल वेक्टर है, फिर हमारे पास क्या होती है इक्वल वेक्टर। बेटा इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं, वो कैसे हम उनको डिफाइन आउट करते हैं, और इन यूनिट वेक्टर्स को या नल वेक्टर्स को या इक्वल वेक्टर्स को हम ड्राइव कैसे करते हैं, वो भी हम इनके तरीके आज सीखेंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करूंगा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे हम हासिल करते हैं, किस तरह से हम इसको हासिल कर पाएंगे, ये कैसे डिफाइन करेंगे। क्या होता है हमारे पास a vector which have one or unit magnitude in a particular डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई खास डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब बेटा इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास है, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर। हम इसके लिए एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं विद हेड और कैप ऑन इट। उस लेटर के ऊपर हम कैप या हेड अगर लगा दें तो हमारे पास उस वेक्टर की क्या आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, उसको हमने वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर फॉर्म की सूरत में लिखना है, तो वो हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है। ये हमारे पास इस वेक्टर की क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। हम यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लेटर है, उस लेटर के ऊपर हम हेड या कैप डाल दें तो वो वाला जो वेक्टर होता है क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब बेटा हम इसको हासिल कैसे करते हैं, टू फाइंड करना है। अगर हम इसको हासिल करना चाहिए तो टू फाइंड कैसे करते हैं, हम हासिल कैसे कर सकते हैं इसको, बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर। लाइक दैट कह देता हूं कि ए वेक्टर है बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। लाइक दैट हमने हासिल कैसे करना होता है, ए यूनिट वेक्टर बराबर होता है, इक्वल है ए यूनिट वेक्टर ओवर ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर है ओवर ए वेक्टर। अगर हमें यहाँ से वेक्टर हासिल करना हो कि यूनिट वेक्टर दिया गया हो, हमें उसका वेक्टर हासिल करना है, तो हम फिर कैसे हासिल करेंगे। बेटा उसके लिए हमारे पास इसी को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमारे पास ए वेक्टर है इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास किस चीज़ के, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू हमारे पास क्या आता है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका है। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म से हम वेक्टर हासिल कर सकते हैं इस तरीके से। अब बेटा हमारे पास जनरली जो होते हैं वो तीन किस्म के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आमतौर पर जो हम 3 डिमेंशंस के अंदर बात करते हैं या 2 डिमेंशंस के अंदर बात करते हैं, तो 2 डिमेंशंस के अंदर हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं, 2 एक्सेस होती हैं, जबकि हमारे पास 3 डिमेंशन स्पेस के अंदर 3 एक्सेस होती हैं। 2 डिमेंशंस के अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 3 डिमेंशंस के अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिमेंशन है, मतलब एक वेक्टर
is along x axis है, देन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देन a वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास a I यूनिट वेक्टर, या हम इसको कह सकते हैं कि a x I यूनिट वेक्टर होता है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। बेटा हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, हमारे पास वो तीन कौन कौन से? एक हमारे पास I यूनिट वेक्टर है, फिर हमारे पास a यूनिट वेक्टर है, और फिर हमारे पास कौन सा है? k यूनिट वेक्टर। मतलब रेस्पेक्टिवली हमने x एक्सिस के लिए I यूनिट वेक्टर लेना होता है, y एक्सिस के लिए j यूनिट वेक्टर लेना होता है, और z एक्सिस के लिए हमारे पास कौन सा होता है? k यूनिट वेक्टर। आइए बेटा हम इसको देखते हैं, हम इसको 3 स्पेस के अंदर या 2 डिमेंशंस के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा हमारे पास उसकी x एक्सिस है, ये हमारे पास उसकी y एक्सिस है, यहाँ पे दोनों मैच कर रही, दोनों इंटरसेक्ट कर रही x एक्सिस और y एक्सिस, वो वाला पॉइंट उसका क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। लाइक दैट अगर हमारे पास इसके अंदर कोई वेक्टर है, मतलब कि ये हमारे पास उसकी x एक्सिस के साथ तो y यूनिट वेक्टर है, ये उसकी y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ कौन सा वेक्टर आता है? लाइक दैट इस प्लेन के अंदर कोई भी हमारे पास वेक्टर है, इसको मैं कह देता हूं कि मेरे पास क्या है? a वेक्टर है। इस a वेक्टर्स को हम 2 डिमेंशंस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ax I यूनिट वेक्टर प्लस में ay j यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ जाता है 2 डिमेंशंस के अंदर। अगर हम 3 डिमेंशंस के अंदर इन स्पेस के अंदर बात करते हैं, इस स्पेस के अंदर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? बेटा उसके लिए हमारे पास 3 डिमेंशंस होने चाहिए, कि हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक हमारे पास x एक्सिस है, दूसरी हमारे पास y एक्सिस है, और तीसरी हमारे पास ये एक्सिस है। यहाँ पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाला पॉइंट इसका ओरिजिन कहलाता है। तो बेटा लाइक दैट इसी के अंदर भी हमारे पास कोई वेक्टर था, तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर देता हूँ a के साथ ही, हमारे पास क्या आएगा? ax I यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर, और प्लस में हमारे पास az k यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाता है 2 डिमेंशंस के अंदर, और ये हमारे पास आ जाता है 3 डिमेंशंस के अंदर, कि हम यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा क्या देखा हमने? इन प्लेन के अंदर देखा हमारे पास x और y दो एक्सिस थी, तो इसके लिए हमने 2 यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किए। x एक्सिस के लिए I होता है, y एक्सिस के लिए j होता है। फिर हमारे पास इन स्पेस का स्पेस के लिए हमने 3 एक्सिस इस्तेमाल की हुई है, x y z 3 एक्सिस इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हमारे पास axi प्लस ayj और प्लस az k, मतलब कि हमारे पास पार्टिकुलर डायरेक्शन है अलोंग द x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। बेटा ये हमारे पास था यूनिट वेक्टर। अब हम बात करते हैं बेटा किस चीज की? ये हमारे पास नल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब नल वेक्टर्स क्या होंगे? नल का मतलब है, नल वेक्टर कहते हैं या हम इसको कहते हैं कि जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर्स क्या होता है और नल वेक्टर्स क्या होता है, इसको हम देखना है। हमारे पास दोनों एक ही सेम टर्म होती है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं, देखो हम कैसे हासिल करेंगे। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? टर्म, नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो हमारे पास है नल वेक्टर। हमने नल वेक्टर कैसे ऑब्टेन करना होता है, इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं हमारे पास जीरो वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा? जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है और जीरो वेक्टर क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? ये वेक्टर having zero magnitude is called null vector। अब बेटा इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय ओ के ऊपर या जीरो के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो का निशान लगाते हैं ताकि वो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। बेटा हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड है, हमारे पास जीरो भी है, और जीरो के ऊपर हमने क्या किया? जीरो के ऊपर एरो हेड लगा है। बेटा इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? टू फाइंड, अगर हमने हासिल करना हो कि कैसे हासिल करें, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग
सिमिलर वेक्टर्स टू ईच अदर। अगर दो एक जैसे वेक्टर्स में से हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम कौन सा वेक्टर हासिल कर रहे होते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। लाइक दैट हमारे पास क्या चीज, एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर है, उसी में से हम ए वेक्टर को माइनस कर देते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? जीरो आता है। अब बेटा हम इसकी डायरेक्शन अगर देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसकी खुद मुख्तियाराना डायरेक्शन होती है। इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन पेपर और बोर्ड। इसको हम पेपर या बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। मतलब इसकी खुद मुख्तियाराना डायरेक्शन होती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। इसको हम पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही वजह है हम इसको क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं या क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं। बेटा इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म जो कि थर्ड टर्म है वो हमारे पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होती हैं? तो अगर हमारे पास ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, उसकी सेम मैग्नीट्यूड हो, उनकी डायरेक्शन भी एक ही हो, तो वो वाले दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। लाइक दैट हमारे पास है, हम कैसे डिफाइन करते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर said to be equal if they have same magnitude and direction is called equal vectors। अगर हमारे पास ए एंड बी कोई से दो वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड भी एक जैसी है, तो वो वाले वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे पास दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स हमारे पास, एक वेक्टर में क्या था? ए है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? बी वेक्टर है। और ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स के हम देख रहे हैं डायरेक्शन भी एक जैसी है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है? एक जैसी है। अगर हम इसको कहें कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, तो बेटा ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस की सूरत में हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमारे में यूनिट वेक्टर्स कैसे डिस्कस करना होता है, नल वेक्टर्स क्या होते हैं या जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने बात की इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव same magnitude and same direction are known as equal vectors। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।